नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जब से नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के, यूँ तो अब वो कानून बन गया है, इसलिए बिल नहीं कानून ही कहना ठीक होगा, हंगामा मचा है, आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही है। उसके केंद्र में अचानक जामिया आ गया, यानी कि दिल्ली आ गया है। और दिल्ली में जिस तरीके से कल हिंसा और आगजनी हुई, उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई है कि ये हिंसा और आगजनी कौन कर रहा है। जामिया के जो प्रशासन है उसका कहना है कि इसमें बाहरी लोग शामिल हैं। पुलिस बिना बुलावे के आई, वीसी ने पुलिस के खिलाफ स्टैंड ले लिया है। इधर खबर है कि सरकार ने भी कह दिया है कि किसी को बख्शना नहीं है, उनको सबक सिखाना है जिन्होंने भी ऐसा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, यानी कि बाकी आप आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है, विरोध करने का अधिकार हर किसी को। लेकिन इस बीच में दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में आप देखेंगे कि एक बाइक जल रही है जो जामिया मिलिया कैंपस का है, और एक पुलिसकर्मी कुछ कैन में लेकर के जाते हुए दिख रहा है। फिर वो दूसरे को पकड़ाता है। बगल में एक क्लस्टर बस खड़ी है, उसके बगल में झाड़ी नुमा चीज़, कुछ जलने लायक चीज़ रखी हुई है। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी दिल्ली में आग लगवा रही है, आप किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है, ये बीजेपी की घटिया राजनीति है। इस वीडियो से खुद देखें कि किस तरह पुलिस के संरक्षण में आग लगाई जा रही है। यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मान लिया कि उस केन में जो है पेट्रोल है और पुलिस उस पेट्रोल को डाल करके आग लगा रही है। लेकिन ध्यान से इसको देखेंगे तो उस केन में इतना पेट्रोल मिलेगा नहीं। आप दिल्ली में किसी पेट्रोल पंप पे चले जाइए और ले मैन की तरह कहिए कि इसमें पेट्रोल डाल दीजिए। दिल्ली के पेट्रोल पे जल्दी तो आपको खुले में पेट्रोल मिलता नहीं, और यदि एक आध लीटर गाड़ी स्टार्ट करने के नाम पे मिल भी गया तो उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इस मामले में दिल्ली काफ़ी अलर्ट है। हकीकत यह है कि जैसा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पे पानी नहीं था, आग लगी हुई थी, और आग कोई ऐसी नहीं लगी हुई थी जैसे बस में आग लगा दी, झाड़ियों को काट करके जो सूखे हुए उसमें आग लगा दी। तो पुलिसकर्मियों को जैसे जहाँ से जितना पानी मिल रहा था उस पानी को डाल करके और गैस को डाल करके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम जिस पुलिसकर्मी के हाथ में केन दिख रहा है उसको तो देखने से साफ लग रहा है कि वो केन भरा हुआ है। और 5 लीटर का यदि केन हो, यदि मान लेते हैं 5 या 10 लीटर जितने का भी केन हो, इतना खुले में आपको पेट्रोल नहीं मिल सकता। तो बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये राजनेता है, इनका मकसद है राजनीति करना। दिल्ली का चुनाव सिर पे है, लिहाजा दोनों एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं कि बीजेपी या पुलिस जो है आग लगवा रही है, क्योंकि उनके एक विधायक अमानुल्लाह खां का इसमें नाम आ रहा है कि उनके सह पे ये सब किया गया। उधर से खंडन कर रहे हैं कि मैं, विधायक जी खंडन कर रहे हैं कि मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। तो ये तो बीजेपी और आपकी राजनीति है। कम से कम इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज को जिस तरीके से घसीटा जा रहा है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि चाहे जिस भी राज्य की जो भी पुलिस एजेंसी हो, वो किसी के कहने पे ये काम तो नहीं करेगी, और यदि ये काम कर रही है तो इससे घटिया हरकत कोई हो भी नहीं सकती, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, आग को बुझाना, आग को लगाना नहीं। ठीक इसी तरीके से इस वीडियो को भी देखिए। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स लग रही है, जैसा लग रहा है जैसे सीआरपीएफ वगैरह हो, कोई भी हो सकती है। दूर का चूंकि ये वीडियो है इसलिए दिख नहीं रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स कौन है। ये एएमयू का बताया जा रहा है। उसमें साफ साफ जो है ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो बाइक पे, जो भी वहाँ 2 व्हीलर्स खड़े हैं उस पर डंडा पीट रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, मडगार्ड तोड़ रहे हैं, जो भी लग रहा है। यदि ये वाकई में एएमयू का है तो भी पुलिस, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, तो भी वो ये काम नहीं कर सकती। गुस्से में है तो भी नहीं कर सकती। ये आप जब भी सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल किया जाता है, पुलिस को कॉल किया जाता है, पैरामिलिट्री को कॉल किया जाता है, तो वो इसलिए किया जाता है कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, उसको रोकिए, आग में पानी डालिए, आग में घी नहीं। लिहाजा जो दिल्ली की बताई जा रही है उसको तो देखने से साफ लग रहा है कि उसमें कुछ कलाकारी की गई है, और नहीं भी की गई है तो यह अफवाह फैलाई जा रही है। चूँकि दूर से दिख रहा है इसलिए उसमें पता नहीं चल रहा। लेकिन यदि ये एएमयू का फोटो है, जो वीडियो आपने देखा जिसमें जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है वो 2 व्हीलर्स पे डंडे मार रहे हैं, तो वो गलत है बिल्कुल। ये तो फिर आप में जो हिंसक प्रदर्शनकारी हैं और जो सिक्योरिटी के जवान हैं उनमें अंतर क्या रह गया? वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप भी पब्लिक नहीं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। यदि उन 2 व्हीलर्स का इंश्योरेंस है तो वो क्लेम करेंगे तो फिर वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी ही हुआ, यानी पब्लिक के पैसे की बर्बादी। आप ये काम नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी इस आगजनी हिंसा की वीडियो चल रही है इस समय,
उनको ध्यान से देखने की और समझने की ज़रूरत है। भावावेश में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना मकसद है। उसी मकसद से, उसी एंगल से उसको वो डाल करके अपना राजनीति कर रहा है, अपना मकसद साध रहा है। हम और आप इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसा सरकार कैसे कर सकती है, और नागरिकता संशोधन कानून जो बना है उसका कम से कम विरोध हो सकता है। संविधान की आत्मा को लेकर के उस पर बहस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। असम गण परिषद जो बीजेपी के असम में सत्ता में साझेदार है, उसने पहले इसका समर्थन किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के जा रही है। विरोध के 50 तरीके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दीजिए, लेकिन इस चीज़ को कोई कैसे इजाज़त दे सकता है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाइए। हाँ, एक और बात, ये भी तो इसके पीछे मकसद हो सकता है कि जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, क्या मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, उससे कहीं ना कहीं ध्यान तो डाइवर्ट हो रहा है ना इससे। तो राजनेता तो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, इसे हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।